हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वियर्ड विस्पर पर खुश आमदीद। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक पुरस्कार कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रैकुला की वापसी। सन 1897 की खज़ां का मौसम था। लंदन के एक वकील जोनाथन हॉकर को रोमानिया से एक खत मौसूल हुआ। खत में एक गाहक काउंट ड्रैकुला ने एक जायदाद खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की थी और हॉकर को रोमानिया आने की दावत दी गई थी ताकि कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। जोनाथन ने सफ़र का इरादा किया। उसकी मंगेतर मीना ने खदशात का इजहार किया, लेकिन पेशा जिम्मेदारी निभाने के लिए वो बाखुशी रवाना हुआ। कई दिनों के सफ़र के बाद वो कारपीथन पहाड़ों में वाक़ई किला ड्रैकुला पहुंचा। वो किला वीरान, पुराना और पुरस्कार था। काउंट ड्रैकुला एक लंबा, दुबला, सफ़ेद चेहरे वाला शख्स था जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने जोनाथन को खुश आमदीद कहा, मगर जल्दी हॉकर को महसूस हुआ कि किला दरअसल एक कैद खाना है। वो बाहर नहीं जा सकता था, खादम नजर नहीं आते थे और रात के वक्त किले में अजीब आवाज़ें गूंजती थी। एक रात हॉकर को 3 हसीन मगर खौफनाक औरतों ने घेर लिया। उनके दांत नोकीले थे, आंखों में भूख और होंठ खून से तर। ड्रैकुला ने मुदाखलत की और हॉकर को बचाया, मगर वो जान चुका था कि काउंट आम इंसान नहीं है। चंद हफ्तों के बाद एक जहाज दी डीमायर रोमानिया से लंदन पहुंचा। अमला गायब था, सिर्फ कप्तान की लाश मिली जिसने डायरी में अजीब वाक़यात का जिक्र किया था। जहाज से एक ताबूत उतारा गया जिसमें काउंट ड्रैकुला छुपा हुआ था। लंदन में मीना की दोस्त लूसी ने अजीब रवैया इख्तियार किया। वो रातों को ख्वाब में चलती, कमज़ोर होती गई और उसकी गर्दन पर 2 छोटे सुराख नजर आने लगे। डॉक्टर वैन हेल्सिंग ने इसे देखा और फौरन समझ गया कि ये किसी वैम्पायर का काम है। वैन हेल्सिंग ने हॉकर, मीना और दीगर दोस्तों को हकीकत से आगाह किया। उन्होंने लूसी की हिफाजत की कोशिश की, मगर वो मर गई और वो उसे बचा ना पाए। दफन होने के बाद लूसी बच्चों को कब्र से बुलाने लगी। वो खुद वैम्पायर बन चुकी थी। वैन हेल्सिंग ने उसका ताबूत खोला, दिल में लकड़ी की मेख ठोकी और इसकी रूह को सुकून पहुंचाया। ड्रैकुला ने मीना को अपना निशाना बनाया। उसने उसका खून पिया और अपनी कलाई काटकर उसे पिलाया ताकि वो भी उसके ताबे हो जाए। मीना आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी, मगर वैन हेल्सिंग ने उस पर स्लेब का निशाना रखा ताकि उसकी रूह महफूज रहे उस निशान से। उन्होंने काउंट का पीछा किया जो वापस रोमानिया फरार हो गया था। काफले में हॉकर, वैन हेल्सिंग, मीना और दीगर शामिल हुए। किला के करीब पहुंचते हुए दिन के वक्त उन्होंने ताबूत को ढूंढ निकाला। हॉकर ने खंजर से काउंट के दिल पर वार किया और दूसरों ने इसका सर तन से जुदा कर दिया। ड्रैकुला का जिस्म राख बन गया और मीना आज़ाद हो गई। मीना और हॉकर ने शादी की और एक बेटे के साथ नई जिंदगी का आगाज किया, मगर वैन हेल्सिंग की बातें याद रह गईं। जब तक दुनिया में अंधेरा है, खून शाम हमेशा लौट सकता है।